जय सिया राम दोस्तों। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को आ रही है। तो आज हम ये जानेंगे कि जो एकादशी का व्रत है वो आपको किस दिन पर रखना है, और इसका ये भी जानेंगे कि जो पापकुंशा एकादशी आने वाली है उसका महत्व क्या होता है, पूजा विधि क्या होती है, पारण समय क्या रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, हर साल दशहरा के अगले दिन पापकुंशा एकादशी का जो व्रत है वो रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, पापकुंशा एकादशी यह जो है व्रत, ये पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन लोग जगत के पालनहार श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए भी व्रत रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सुखों में वृद्धि होती है और जातक अंत में मोक्ष को भी प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत आपको किस दिन पर करना है। तो 13 तारीख की जो एकादशी है वो दशमी युक्त है, तो इस दिन आपको व्रत नहीं करना है। 14 अक्टूबर की जो एकादशी है आपको उसी दिन पर ही जो है व्रत करना है, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो तिथि है वो रविवार को 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से जो है प्रारंभ हो जाएगी और सोमवार 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर इसका समापन होगा। आइए अब पूजा का भी मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त जो रहने वाला है सुबह 4:41 से 5:31 तक रहेगा। जो विजय मुहूर्त है वो दोपहर को 2:02 से 2:49 तक रहने वाला है। वहीं जो गोधूली मुहूर्त है वो 5:53 से 6:18 तक रहेगा। और वहीं जो निशीत काल मुहूर्त है वो रात्रि को 11:42 से 12:32 तक रहने वाला है। इस व्रत का जो पारण समय रहेगा वो 15 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय से लेकर के 8:45 तक रहेगा सुबह के समय पर। तो आपको इस व्रत का जो पारण है वो इतने समय में कर लेना है। इस एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। व्रती पुरुष वैकुंठ को जाता है। मातृ पक्ष हो, पितृ पक्ष हो या पत्नी के पक्ष की जो भी 10-10 पीढ़ियां होती हैं, यह व्रत उनको भी तार देता है जो इस एकादशी का व्रत रखता है। इस दिन दान करने वाला व्यक्ति यमराज को कभी भी नहीं देखता है। यह जो एकादशी है संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भी मानी गई है। चलिए अब पापकुंशा एकादशी की पूजा विधि भी जान लेते हैं। एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाना है। आपको जो है व्रत का संकल्प लेना है और जिस भी पानी से आप नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हल्दी भी मिला लीजिए। इस पानी से आपको स्नान करना है। आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको दिन भर जाप कर लेना है। संकल्प लेने के बाद लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रख दीजिए। विधि विधान से पूजा करें और भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए। उसके बाद पीले फूल और पीली मिठाई भगवान को चढ़ाएं। पूरे दिन व्रत रखें और रात में भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन यानी द्वादशी को सुबह ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर के ही आपको व्रत खोलना चाहिए। पापकुंशा एकादशी का बहुत महत्व होता है, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। मान्यता है कि पापकुंशा एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और हजारों सूर्य यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस व्रत को रखने वाले को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 1000 सूर्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इससे साधक के जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप की पूजा करने का विधान बताया जाता है। भक्तों को इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। आइए अब ये जानते हैं कि इस एकादशी के व्रत पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करते रहिए। पूरे दिन आपको निराहार ही रहना है, केवल फल या पानी का ही सेवन करिए। भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ जरूर से करें। जरूरतमंदों को दान करें। मनन और ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति भी आपको प्राप्त होती है। एकादशी
एकादशी व्रत के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अधिक शारीरिक आपको श्रम नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का खाना अपने घर में नहीं बनाना चाहिए, व्रत के दौरान अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए, मन में किसी के प्रति भी नकारात्मक विचार भी नहीं लाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही तो गुस्सा करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको एकादशी के व्रत में करने से बचना है। हिंदू धर्म में पापकुंशा एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर लोगों के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। इस दिन का व्रत करने वाले लोगों को जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है और समस्याओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। पापकुंशा एकादशी के व्रत के दिन आपको व्रत कथा जरूर से सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो इसकी जो व्रत की कथा है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हो। इस व्रत को करने के लाभ भी जान लेते हैं। पापकुंशा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई भी व्रत नहीं है। इस एकादशी में भगवान पद्मनाभ का पूजन अर्चन किया जाता है, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि भी होती है। पापकुंशा एकादशी 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ के समान फल प्रदान करने वाली होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाती का दान करते हैं, उसे यमराज के दर्शन कभी भी नहीं होते हैं। एकादशी पर रात्रि जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति रात्रि का जागरण करता है या जो जागरण कर रहा हो उसके साथ जागता है, वह भी स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। एकादशी व्रत के दिन आपको दीप दान जरूर से करना चाहिए। एक घी का दीपक लें और भगवान विष्णु के सामने उसको प्रज्वलित करें। यदि आपके आसपास भगवान विष्णु का कोई भी मंदिर हो तो आप मंदिर में जाकर के भी उसे दीपदान जरूर से कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा से वैवाहिक जीवन भी खुशहाल बना रहता है। इस दिन तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें चढ़ाने और 11 परिक्रमा करने का विधान है। ऐसा करने से जीवन में अच्छे परिणाम मिलते हैं। मान्यता है कि सुहाग का सामान चढ़ाने से और परिक्रमा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस दिन पर व्रत रखकर विष्णु भगवान जी का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा समस्त पापों से मुक्ति भी प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस आश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुंशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करना चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में कभी भी नहीं जाते हैं। विष्णु जी के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल आपको मिल जाता है। जो भी मनुष्य शांगधारी धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की, शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करता रहता है। इसलिए सभी लोगों को पापकुंशा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी पापकुंशा एकादशी व्रत के बारे में। ये आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। जय जय सिया राम। और इस व्रत की जो भी कथा है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ, तो उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हो।